ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा के चैनल नूरी साई में। नूरी साई से मैं हूं कमलेश और आप सभी साईं भक्तों का मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। बाबा का एक और वीडियो लेकर मैं आप सभी साईं भक्तों के सामने हाजिर हुई हूं। शुभ प्रभात, साई में प्रभात। आप सभी का दिन साईं के आशीर्वाद से भरपूर रहे। हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। और आज इस शुभ दिन पर मैं लेकर आई हूँ बाबा की वीडियो, प्रश्न आपके और उत्तर बाबा की। प्रिय साईं भक्तों, आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी दुविधा है या फिर डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुविधा जरूर हल हो जाएगी। बाबा का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। उसके बाद बाबा का सुमिरन कीजिए, बाबा के स्वरूप को याद कीजिए और सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना, अपने प्रश्न को बाबा के श्री चरणों में रखिए। जब आप अपने प्रश्न को, अपनी दुविधा को बाबा के श्री चरणों में रख दे, उसके बाद स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली 2 रंग की तितलियों में से किसी एक रंग की तितली को चुनें। एक रंग की तितली को चुनने के बाद फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से हम बाबा के 11 वचन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा है वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणत जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। अब अपनी आंखें खोलिए। चलिए जानते हैं बाबा ने आपके प्रश्न का, आपकी दुविधा का क्या उत्तर दिया है और उत्तर के रूप में आपको क्या संदेश दिया है। प्रिय साई भक्तों, आपको स्क्रीन पर आपको 2 रंग की तितलियां दिखाई दे रही होंगी। एक का रंग है नीला और दूसरे का रंग है गुलाबी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नीली तितली की ओर, जिसका रंग नीला है और नीली तितली का लकी नंबर है 347 यानी 347। तो चलिए जानते हैं 347 के जरिए बाबा अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने भक्तों से वो क्या उनको समझाना चाहते हैं। आइए जानते हैं। भक्ति में ही मुक्ति है, भक्ति में ही गति है, भक्ति में अनुरक्ति कीजिए, सब ठीक होता चला जाएगा। यानी भक्ति ही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो उसे न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के समस्त कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में रहना है। जब मनुष्य भक्ति में लीन हो जाता है तो वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ता है। यही मुक्ति कहलाती है। मुक्ति का अर्थ केवल जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर ऐसी स्थिति विकसित करना है जहां मन हर परिस्थिति में
शांत और संतुलित बना रहे। जब व्यक्ति मुक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे ईश्वर की कृपा से गति प्राप्त होती है, अर्थात उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। भक्ति में अनुरक्ति यानी पूरी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही सभी समस्याओं का समाधान स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। इसीलिए सच्चे मन से भक्ति करें, बाबा पर विश्वास रखें, अपने साईनाथ पर विश्वास रखें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम श्री साईनाथ है नमः। चलिए अब चलते हैं दूसरी तितली की ओर, जिसका रंग गुलाबी है और उसका लक्की नंबर है 227 यानी 227। और 227 के जरिए हमारे बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। सालों से अटका कार्य पूर्ण होगा, श्री साईनाथ के चरण कमलों में मन लगाएं। खाली दिमाग को शैतान का कारखाना कहा जाता है, यह कभी ना भूलें। अर्थात जीवन में कई ऐसे कार्य होते हैं जो वर्षों से अधूरे पड़े रहते हैं, चाहे वे हमारे सपने हो, इच्छाएं हो या फिर कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य। जब व्यक्ति साईनाथ के चरणों में सच्चे मन से समर्पित होता है और अपनी चिंताओं को उनके हाथों में सौंप देता है तो धीरे धीरे सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। बाबा के प्रति अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास से वह दिन अवश्य आता है जब रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। खाली दिमाग को शैतान का कारखाना कहा गया है, क्योंकि जब मन में कोई सकारात्मक विचार या उद्देश्य नहीं होता तो नकारात्मकता हावी होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं, लोभ, ईर्ष्या और बुरी संगत में पड़ सकता है। इसीलिए मन को सदैव अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे भजन कीर्तन, ध्यान, सत्संग, सेवा और परोपकार। जब मन ईश्वर में लीन होता है तो उसमें शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए जीवन में प्रगति और मानसिक शांति के लिए हमें अपने कार्य को पूरे समर्पण और धैर्य के साथ करना चाहिए तथा साईनाथ की भक्ति में मन लगाकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ओम श्री साईनाथ है नमः। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न आपके और उत्तर बाबा के। नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक आप अच्छे कार्य करते रहिए, बाबा की शिक्षाओं का पालन कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, हर दिन रोज सुबह उठकर प्रार्थना करें, नाम चिंतन करें। नाम चिंतन में अद्भुत शक्ति है। चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करें।